सारी मानव जमीन के खाने को मालिक, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर मौका, सुंदर दिन, सुंदर सुबह हमारी जिंदगी से जोड़ी कि परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन और हफ्ते के इस पवित्र दिन में आपने पवित्र भवन में आकर आपकी आराधना को करें, क्योंकि इस आराधना को करके हम आपके निकट पहुंचते हैं और आपको अधिकारी के साथ में समझते हो जाते हैं। हमारी आपसे दुआ है कि आप हम सबको वचन के प्रकाशन में और आगे बढ़ा दीजिए, ताकि वचन की हर एक आशीष जो हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बनाती है और हमारी आत्मिकता को और हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करती है और आत्मिकता में ऊंचा उठाती है, आप हमारी मदद करें ताकि हम आज के इस वचन की सेवकाई के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकें और पिता परमेश्वर उसको उसी तरीके से और उसी मायने में आप में होते हुए जीना प्राप्त करें। आप दया करेंगे, हम बरकत पाए, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। जब मैं तुम्हारे सबके स्थान पर बैठ जाए, प्रभु यीशु के जीवन समाधि और जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले कि उसने हम लोगों को यह सुंदर मौका दिया कि हम फिर से उसकी हैकल में आकर उसकी गरिमा को बनाते हुए उसकी इबादत में, उसकी आराधना में एक साथ जुड़े और उसके नाम को महिमान्वित करें। वह सुंदर सा विषय लिखा हुआ है, इसके ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं। The glory of God is manifested in the humanity of Jesus. प्रभु यीशु, परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु के मानव रूप में अर्थात उनकी मानवता में प्रकट है। परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु के मानव रूप में अर्थात उनकी मानवता में प्रकट है। यानी कि जिस विषय के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं, जिस विषय के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं, वो प्रभु के लोगों को, प्रभु के शिष्यों को वो बातचीत की यीशु मसीह को जैसे वो प्रतिदिन देखा करते थे, जो बातचीत, बड़ा रूपांतरण जब यीशु के मानव शरीर के अंदर हुआ और उन्होंने देखा, उससे वो आश्चर्यचकित रहे, उससे वो आश्चर्यचकित हो गए और भय के कारण कंपित होने लगे। ये क्या? क्योंकि उन्होंने उससे पहले यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य के रूप में ही जाना, जबकि जो बातें प्रभु यीशु मसीह सिखाते थे वो आसमानी थी और प्रभु की, अपने पिता की आवाज और उसकी मर्जी को पूरा करते हुए वो वहां की चीजों को यहां पर लाकर के प्रकट करते थे। आसमान की बातों को धरती में लोगों के बीच में प्रकट करते थे। इसलिए फरीसी और शास्त्रियों को सारी बातें जो वो बताता था चकित कर देती थी और लोग इस बात को बोलते थे, क्या ये यूसुफ की औलाद नहीं? क्या ये यूसुफ की संतान नहीं? क्योंकि यीशु मसीह की बातों को कोई भी उस सभा में और आराधनालय में खंडित नहीं कर सकता था। इवन जब यीशु मसीह बाहर आउटरीच मिनिस्ट्री करते थे, लोगों की छुटकारे के लिए, उनके शारीरिक उत्थान के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए, जब भी वो सेवाओं में रहते थे और सेवा करते थे, तो बहुत सारे लोग फरीसी भी उनके बीच में होते थे कि किसी भी तरीके से इसको पकड़ा जाए और किसी रीति से इसको लज्जित किया जाए, और वो अपने क्वेश्चन लगातार उठाते थे। लेकिन यीशु मसीह के मुंह से निकले 90 तुले आधुनिक शब्द
के सामने वो हमेशा लज्जित रहा। कहने का अभिप्राय यह है कि शिष्य यीशु को सही रूप से और कई सही रीति से समझने में जीवन भर असमर्थ रहे, लेकिन जब एक बड़ा परिवर्तन यीशु मसीह के स्वरूप में, वस्त्र में जब देखा तो अवाक रह गए। सन्नाटा छा गया कि हुआ क्या। आज तक कभी भी प्रभु को इस तरीके से नहीं देखा। आज ये कौन सा रूप है जो प्रभु ने धारण करा। जिस चीज को मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर मानव रूप में आकर यीशु को महिमा दे रहे थे। लिखा हुआ है, मैं सब निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 28 पद से लिखा हुआ है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कौन कौन था? पतरस, यूहन्ना और याकूब। इन तीनों को लेकर के प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह का मोटिव हमेशा प्रार्थना करने का होता था। जब भी वो निकलते थे तो उनके जीवन से सिर्फ आत्मिक काम ही प्रकट हुआ करते थे। संसारिक व्यक्ति के जीवन के उत्थान और उनके लाभ के लिए वो निरंतर प्रार्थना में रहते थे और अपनी सामर्थ को उस प्रार्थना के माध्यम से लगातार प्राप्त करते रहते थे। आपने कभी भी देखा होगा कि जब उन्होंने किसी भी व्यक्ति को हील किया, किसी भी व्यक्ति को चंगा किया, तो क्या बोला? किसी को बोला क्या तेरे विश्वास में तुझे? उन्होंने कहा घंटों खड़े होकर प्रार्थना नहीं करी कि वहां पर उन्होंने घंटों खड़े होकर प्रार्थना करी हो। जब 5000 लोगों को खाना खिलाया तो घंटों खड़े होकर प्रार्थना नहीं करी उन्होंने। स्वर्ग की ओर उठा करके कहा, प्रभु तुमने मेरी सुन ली, और प्रार्थना शुरू कर दिया। वो जो प्रार्थना का वक्त, जो सामर्थ्य प्राप्त करने का वक्त होता था ना, वो स्वयं प्रभु अपने व्यक्तिगत समय में, अपने एकांत समय में जाकर के प्रभु से बातें किया करते थे और उस सामर्थ्य को लगातार अपने अंदर लिया करते थे, ताकि जब वक्त आए तो समय न निकल जाए, घंटों प्रार्थना में निकल जाए। वो बंदा जिसके अंदर कोई भी समस्या या बीमारी है, ये स्पिरिट है, वो निराश होकर के वहां से चला जाए। ऐसा नहीं था। यीशु लोगों को जीवन देते थे और लोगों को चंगा करते थे। इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यीशु मसीह अपने उस इनर सर्कल डिसाइपल को वहां से लेकर के पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के बाद पर गया। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। उसके चेहरे का रूप बदल गया। मालूम जिस चीज को भी मैंने आपके सामने रखा कि परमेश्वर मानव रूप में आकर के इन चेहरों के सामने प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के सामने डायरेक्ट आएगा तो बाइबल कहती है कि तुम मर जाओगे। अभी अपन लोगों ने पढ़ा ना, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वो निर्गमन की पुस्तक उसके 33 अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा कि लोगों ने मांग करी, तब मूसा ने कहा प्रभु हमें अपने आप को दिखा। तब प्रभु ने कहा मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, वो मर जाएगा। एक परमेश्वर जो अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करता है, एक परमेश्वर जो उनके लिए सारी योजनाओं को, सारी प्लानिंग्स को सेट कर रहा है, एक परमेश्वर जिसने हमारे नामों को अपनी हथेली में गोद करके रखा है, आज वो कहता है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, मर जाओगे। ये क्या वजह है? ये वजह सिर्फ इतनी है, उसने इस बात को बोला मनुष्य परमेश्वर को देखकर के जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि वो पवित्र है और मनुष्य अपवित्र है। सिंपल सी बात, कठिन नहीं है इतना।
इसको न समझा जाए। पृथ्वी के लोगों को पवित्र करने का काम, उनको उनके पापों से मुक्ति दिलाने के काम में यीशु आया और यीशु को भेजा गया और उसने मनुष्य को मुक्ति दिलाने का, आजाद करने का कार्य किया। और जितने लोग अपने पापों को अपने पीछे छोड़ते जा रहे थे, जितने लोग अपने अंदर की बुराइयों को अपने पीछे छोड़ते जा रहे थे, वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा आजाद हो रहे थे। अब जो भी प्रभु को देख पाएगा वो इस पृथ्वी पर तो नहीं देख सकता, परंतु जो वहां जाने की तैयारी कर चुका है और कर रहा है, वो सिर्फ उसके ऐश्वर्य को, उसके तेज को, उसके रूप को वहां पर देखने पाएगा। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हम मनुष्यों को अच्छी तरीके से जानता है और उसके सामने अपवित्रता जरा सी भी नहीं रह सकती। इसीलिए आपको याद होगा जब रोजे के दिन आते हैं और रोजे के दिनों में जब हम गुड फ्राइडे के रात में होते हैं, 7 वचनों पर बात कर रहे हैं, तो उसमें से एक वचन होता है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु ने उसको सेकंडों के लिए या मिनटों के लिए जब भी छोड़ा ना, तो पुत्र को एहसास हो गया था। छोड़ा इन द सेंस कि प्रभु पाप को देख नहीं सकता और यीशु मानव के पाप के बोझों को अपने कंधे पर लादे हुए चला जा रहा है। इसलिए उसके मुख से ये शब्द निकले, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एहसास, ये दर्द, ये पीड़ा उसको हुई कि मैं सब कुछ झेल सकता हूं, इस भाले की पीड़ा को झेल सकता हूं, इस कांटों के ताज की पीड़ा को सहन कर सकता हूं, लज्जित हो सकता हूं, सब कुछ सकता हूं, लेकिन ये नहीं सह सकता कि मेरा बाप मुझे छोड़ दे या मैं अपने बाप से उस सेकंड में भी अलग हो जाऊं। उस भाव में होकर के उस शब्द को उसने बोला था और उसको एहसास हो गया था कि वो उपस्थिति, वो प्रेजेंस हमारे मध्य में नहीं है। मेरे आज पिता पुत्र में आकर के इस बात को दर्शा रहा है उन चेलों को जो साथ में आए प्रार्थना करने के लिए। लिखा हुआ है कि वो चेले यीशु की सत्ता को जान पाए कि यीशु सिर्फ मानव ही नहीं परंतु वो स्वर्ग का जन है, परमेश्वर है। सिर्फ मानव ही नहीं परंतु दैवीय शक्ति रखने वाला हमारा प्रभु है और हमारा परमेश्वर है। वो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने पाए, इसीलिए बड़ी उतावली और उत्साह में और पूरे जोश के साथ में उनके मुख से कुछ शब्द जल्दबाजी में निकल गए। और लिखा हुआ है जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया। प्रार्थना करते करते चेहरे का रूप बदल गया और उनका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो मूसा और एलिया के 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। कौन कौन? मूसा और एलिया। ये 2 ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप में एक बड़ी शक्ति रखी है और इन्होंने एक बड़े काम को करा, इसलिए वो इस समय यीशु के सामने खड़े हैं और किसी विशेष विषय पर डिस्कस कर रहे हैं। मूसा वो व्यक्ति है जो सबसे पहला शुरुआती दौर पर, शुरुआती वक्त में वो अपनी कौम इस्राएल को छुड़ाने वाला हुआ, इसलिए आज वो यहां पर खड़ा हुआ है। और एलिया वो मेन प्रॉफिट है जिसकी प्रोफेसी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया और इस बात के ऊपर कि एलिया उनकी दृष्टि में इतना बड़ा हो गया। इसीलिए हम इस बात को सीख पाते हैं कि जब इस्राएली लोग यीशु मसीह का खंडन कर रहे थे कि इसको क्रूस दो, उस वक्त यदि एलिया होता, क्योंकि इस्राएलियों का विश्वास, यहूदियों का विश्वास एलिया के ऊपर कितना सटीक था, यदि उस वक्त में एलिया होता और इस बात को कहता कि इसको क्रूस नहीं दिया जाएगा, ये पवित्र परमेश्वर का पवित्र जन और पुत्र है, तो
उस समय सारी जनता शांत हो जाती। इसलिए एलिया यहाँ पर दिखाई दिया, क्योंकि एलिया उनके विश्वास का एक मूल था, जिसने उन लोगों को एक ऐसे विश्वास पर, एक ऐसे परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने पर शिक्षाएं दी, और उसके द्वारा मिली शिक्षा और उसके द्वारा हुए बड़े आश्चर्य कर्मों के पर लोगों ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए एलिया उनके लिए एक बहुत बड़ी हस्ती था। आज ये दोनों हस्ती यीशु मसीह के साथ में, और बाइबल इस बात को कहती है, और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा से दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। किसके मरने की चर्चा कर रहे थे? यीशु मसीह के मरने की चर्चा। यीशु मसीह के मरने की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि यीशु मसीह क्या होगा, मुर्दों में से जी उठेगा, रिजरेक्शन और असरेक्शन। ये दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके विषय में हम आप पढ़ चुके हैं कि शैतान ने मूसा की कब्र ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पा नहीं सका। एलिया के विषय में हम आप जानते हैं कि वो व्यक्ति था जिसे अग्निमय रथों ने आकर के उठा करके आसमान में ले गए। आज ये दोनों लोग यहाँ सामने प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के यीशु की मृत्यु के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि यीशु मरेगा और फिर जी उठेगा और फिर बादलों पर उठा लिया जाएगा। मैं सोचता हूं कि जेलों में एलिया और मूसा के विषय में बहुत सुना होगा, इसीलिए इतने ज्यादा उत्साह से भर गए और एलिया और मूसा की शक्तियों को, उनके सामने के कामों को जाना होगा, इसलिए उन्होंने बड़ी उतावली के साथ में इस बात को कहते हुए कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। लिखा हुआ है, इसके 31वें पद में लिखेंगे, ये महिमा से दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। ये स्थान पवित्र है जहां पर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे गुरु का एक अलग रूप देखने को मिला, जो आज परमेश्वर के जैसा और परमेश्वर नुमा दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है, हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो जानता न था कि क्या कह रहा है, वो ये कह ही रहा था कि एक बादल में आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। अब आप और मैं सोच सकते हैं कि जब इस जगह पर इस तरीके से इबादत हो रही है और अचानक से बादल हम सबको छा ले और कोई भी एक दूसरे को ना देख पाए, एक ऐसा लगेगा जैसे कि दम घुटने लग गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक अलग सा मंजर हो जाएगा। चीख पुकारे से शुरू नहीं, लेकिन वो 3 थे, इसने किसी तरीके से अपने आप को रोक पाए होंगे, लेकिन घबराहट उनके मन के अंदर आई और लिखा हुआ है, उन बादलों के बीच में से एक आवाज आती है। उन बादलों के बीच में से शब्द सुना, तब बादल में से शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। जब बादल छटा तो कौन रह गया? यीशु मसीह। जब बादल वहां से छट गया तो ना वहां पर मूसा था, ना वहां पर एलिया था, वहां पर कौन था? यीशु मसीह। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, हमारे ध्यान भी कई बार मेन और मुख्य जगह से हटकर के कहीं और केंद्रित हो जाते हैं और कई और शिक्षाओं पर केंद्रित हो जाते हैं, कई और बातों में, मान्यताओं पर केंद्रित हो जाते हैं। हम थोड़ा सा अपने आप से और अपने द्वारा कुछ सोच करके
अपने विचारों को खुद रख देते हैं। इसीलिए परमेश्वर पिता ने इस बात को बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। अब किसकी सुनो? जो रह जाएगा उसी की सुनेंगे। उसके बाद में रह कौन गया? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह रह गया तो वो ये सिखाना चाह रहा है कि ना तो तुम मूसा पर ध्यान दो, ना तुम एलिया पर ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? यीशु। तुम्हारा फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए। लिखा है यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से। यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कर दिया? इस बात को दर्शा दिया। ये बातें उसके सामने प्रकट हो गई कि यीशु सिर्फ इंसान नहीं परंतु परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो रूपांतरण देखिए, वो परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। लेकिन रूपांतरण भी किन चीजों में आज के दिनों के समय में कुछ बातों को इंगित करता है कि हम भी अपने इंसानी जीवन में एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम अपनी जिंदगी को प्रार्थना में लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारा भी रूपांतरण होता है। हम संसारिक से आत्मिक तब बनते हैं जब हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी जिंदगियों को व्यतीत कर रहे होते हैं, तो हमारा भी रूपांतरण, हमारा भी चेंज, हमारा भी परिवर्तन होता है। हम संसारिक से आत्मिक में तब्दील हो जाते हैं। आमीन। हम संसारिकता से आत्मिकता में रहते हैं और वो चीजें, वो बातें, वो शब्द जो संसारिक होती हैं, हम उनसे अलग होकर के हम उन बातों को करना शुरू कर देते हैं जो खुदा के कलाम के द्वारा हमको सिखाई गई, और उन बातों पर विश्वास करते हैं और उन बातों को मानते हैं और उन बातों को पूरा करते हैं और उन बातों को सिखाते हैं, ताकि अब उन व्यक्ति का जिनका रूपांतरण हो गया है वो व्यक्ति अब संसारिक नहीं रहे। इसलिए वो संसारिक बातों को कम परंतु आत्मिक बातों को सिखाने के तौर पर, दूसरों को सिखाने के तौर पर और अपने आप को सिखाने के लिए लगातार करते रहते हैं, क्योंकि यही हमारा ध्येय और यही हमारा विचार और यही हमारी सोच होनी चाहिए। क्योंकि मैं और आप जब आत्मिकता में बढ़ने के लिए यहाँ से सोचते हैं, जब प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ से सोचते हैं, जब वरदानों को पाने के लिए हम यहाँ से सोचते हैं, जब यीशु से बात करने के लिए जब यहाँ से सोचते हैं, तो हम एक्शन करते हैं, एक्शन में आते हैं। एक्शन के लिए हम प्रार्थना में मजबूत होने की कोशिश करते हैं, उपवास में जाने की कोशिश करते हैं और वचन को खूब अधिकाई के साथ में सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। टूटा टूटा वचन नहीं पढ़ते, सटीक वचन को पढ़ते हैं। हवा में बात नहीं करते परंतु आत्मा में होकर के बात करते हैं, और जैसा आत्मा सिखाता उसमें होकर के अपने आप को आत्मिकता में और लेके जाते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि जब यीशु अपने चेलों को पतरस को लेकर के प्रार्थना के लिए गया, तब ये चीजें उसके साथ में हुई। इसलिए आज जब मैं और आप भी प्रार्थना में जब जाएंगे, जब अपना वक्त प्रभु के साथ में ज्यादा व्यतीत करेंगे, तो ये परिवर्तन मेरे साथ भी और आपके साथ भी हो सकते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु में नई सृष्टि बनने का अर्थ यही है, नई सृष्टि भी वही है, नया जन्म भी वही है, और ये परिवर्तन भी वही है, और ये रूपांतरण भी वही है। यीशु मसीह को जो वहां पर दर्शाया गया, जो उसका अस्तित्व और रूपांतरण हुआ, वो एक अलग चीज थी। लेकिन जिस रूपांतरण के, जिस परिवर्तन के, जिस आत्मिकता के विषय में मैं बात कर रहा हूं, मनुष्य के अंदर वो चीजें भी, मनुष्य के कार्यों में, उनके स्वभाव में, उनकी हर चीज के अंदर वो परिवर्तन प्रकट होते हैं और दिखते हैं। उसका वजह और उसका कारण सिर्फ हमारा प्रभु यीशु के साथ बिताया गया व्यक्तिगत समय, जो इन दिनों में जो उपवास का चल रहा है, इन दिनों में जो हम अपना व्यक्तिगत समय अपने परमेश्वर पिता को देते हैं, इसी के द्वारा हम आशीषित किए जाते हैं। बहुत लोग अन्य भाषाओं में, बहुत लोग प्रोफेसी में, बहुत लोग चंगाइयों में वरदानों को पा करके प्रभु की खिदमत को करने में लगे हुए हैं, और जब उनका मन और उनकी आत्मिकता का स्तर जो है ऊंचा उठ जाता है ना, तो उनको साधारण बातें
नहीं समझ आती है। जब हमको हमारा पेट नहीं भरता तो फिर हम कहीं और पेट भरने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पेट का भरना एक अच्छी आराधना हो, चाहे वो पेट का भरना एक अच्छा वचन हो। जब तक इन सारी चीजों को पाने से हमको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर हम इधर उधर जाते हैं और अपनी भूख और प्यास को इधर उधर जाकर के जहां पर वो भूख और प्यास मिटाई जाती है वहां जाते हैं। मेरे प्रिय, हमको इस बात को सीखना है कि आज हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं तो अपने चर्च में और अपनी कलीसिया में अपने लोगों के साथ मिल करके कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए हम अपनी बातों को तो रखें ताकि हम अपने चर्च को बिल्ड कर सकें और मजबूत कर सकें। वचन की सेवा के द्वारा, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और भी यदि हमको और आपको कोई सेवा करनी है बाहर जाकर के उसके माध्यम से, ताकि परमेश्वर का राज्य आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ फैलने पाए। बाइबल में इस बात को कहते हैं ये कहना कौन है राजाओं का राजा को जब इन लोगों ने देखा ना तो ये आश्चर्यचकित हो गए। मेरे प्रियो, जिस तरीके से इन्होंने देखा, हम और आप भी चाहें कि जब हम अपनी प्रार्थना में बैठे तो हम भी राजाओं के राजा के इस स्वरूप को अपनी इन आंखों से, अपनी इन समझ से देखने और समझने पाए ताकि वो मेरे जीवन में उतरे और हमारा प्रेम उसके प्रति और अधिक बढ़ सके। मेरा विश्वास है कि ये शिक्षा और ये वचन मेरे और आपके जीवन को आनंद देने के लिए और आशीषित करने के लिए, तो इसलिए हम इधर उधर ध्यान देते हुए अपने इन दिनों के अंदर प्रार्थना में, वचनों में, सेवकाई में अपने आप को आत्मिकता में और आगे बढ़ाने में लगे रहें ताकि परमेश्वर की बरकत हमारी जिंदगियों में हर परिस्थितियों के अंदर हमको प्राप्त हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा सबको आशीष हो। दुआ करें। जीवन का समर्पित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं और ये दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान हैं और सर्वशक्तिमान हैं, सर्वयुगों से पहले सबसे ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर। हम इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप जिसके सामने मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए आपका प्रबंध इतना बड़ा, आपकी योजना इतनी बड़ी कि किस तरीके से आपने अपनी संगति में लेने के लिए इस मनुष्य के ऊपर अनुग्रह को पुत्र के द्वारा कराया और पुत्र के माध्यम से हमको शुद्ध कराकर अपने साथ अपनी संगति में ले आने के लिए, उस स्थान पर ले आने के लिए एक तैयारी उस बिछोड़े के माध्यम से जो स्वयं परमेश्वर है और पिता का इकलौता पुत्र है के माध्यम से की। हम इस योजना को समझने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं कि वो पवित्र परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में हम मनुष्य जीवन में नहीं रह सकते, वो मनुष्य से कितना प्यार करता है, वो परमेश्वर से कितना प्यार करता है और किस तरीके से हमको शुद्ध और पवित्र करते हुए उस तैयारियों में लेकर के जा रहा है ताकि हम एक दिन उसके राज्य में शरीक होने पाए। हम सबों को बड़ी बरकत दीजिए ताकि हम आपके प्रेम को और आपकी मोहब्बत को जानकर समझने पाए और आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सके। आप धन्यवाद परमेश्वर है, अपनी करुणा और अपनी दया उपस्थित सब लोगों के ऊपर बनाइए ताकि हम सब आपके वचन की शिक्षा के द्वारा आनंदित और आशीषित हो सके। सारा महिमा गौरव आपको देते हुए इस दुआ को उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर के मांगते हैं, ऐसे सुनिए और कबूल कीजिए।